एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। तभी उसके कपड़ों का बटन टूट जाता है। दर्जी को बुलाया गया, बटन लगाया गया तो राजा ने दर्जी से पूछा, बताओ इसके लिए तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। दर्जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये तो बस छोटा सा काम था। फिर भी राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दर्जी ने कहा कि आपकी जो मर्जी हो, आप मुझे कुछ भी दे सकते हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ इसको 2 गांव इनाम में दे दो। दर्जी सोचने लगा, कहाँ तो मैं 10 रुपए की बात सोच रहा था, राजा ने तो मुझे 2 गांव इनाम में दे दिए। निष्कर्ष, जब हम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो भगवान हमें बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रख। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से तड़प रही बेटी पूछती है, पापा मेरी उंगलियां कब ठीक होगी। गलती पर पछता रहा। पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लाते बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। जानते हो, बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। निष्कर्ष, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती है। याद रखें कि चीज इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन अब इसका उल्टा होता है। अब लोग चीजों से प्यार करते हैं और इंसानों को इस्तेमाल। एक बार एक लोहे की दुकान पर एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है। पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बच्चा बोलता है, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बच्चा बोलता है, लगभग 300 रुपए। पिताजी बोलते हैं, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी फिर बोलते हैं, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बच्चा अपने पिताजी की बातों को समझ गया। निष्कर्ष, किसी की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। एक लड़का अपने पिता से अपनी जिंदगी की वैल्यू पूछता है। पिता उसे एक चमकीला पत्थर देते हैं और उसे बाजार जाने को कहता है, और अगर इसे कोई लेना चाहे तो उसे केवल 2 उंगली दिखाना, लेकिन उसे बेचना मत। बाजार में एक महिला उससे उस पत्थर की कीमत पूछती है। वह उसे 2 उंगली दिखा देता है। महिला कहती है 200। यह सुनकर लड़का भागते हुए अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब की बार उसके पिता उसे एक म्यूजियम में भेजते हैं। एक आदमी उससे उस पत्थर की कीमत पूछता है। वो 2 उंगली दिखा देता है। आदमी कहता है 2000, मैं इसे खरीद लूंगा। लड़का अपने पिता के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। अब की बार उसके पिता एक कीमती पत्थरों की दुकान में भेजते हैं। दुकानदार वो पत्थर देखकर उछल पड़ता है और कहता है, इतने सालों से मैं इसे ढूंढ रहा हूं, तुम्हें कितने रुपए चाहिए मुझे बताओ। लड़का उसे 2 उंगली दिखा देता है। दुकानदार कहता है, 2 लाख ठीक है, मुझे दे दो। लड़का आश्चर्यचकित होकर वापस अपने पिता के पास जाता है और सब कुछ बताता है। उसका पिता कहता है, बेटा जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कहां हो। कुछ लोगों के लिए तुम कुछ नहीं हो। एक बार एक गांव में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था, जिसके पास अक्सर लोग अपने समस्या का समाधान लेकर आते थे और वह व्यक्ति लोगों की समस्या को हल भी कर देता था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक ही समस्या को लेकर रोज उस व्यक्ति के पास आते थे और अपने हालत का रोना रोते थे। इससे वह व्यक्ति भी परेशान हो गया था और सोचा कि इनको मैंने हल बता दिया है, लेकिन ये लोग फिर भी मेरे पास उसी समस्या को लेकर रोज आते रहते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद वह बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों को एक चुटकुला सुनाता है और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।
उसके बाद फिर से वह व्यक्ति उसी चुटकुला को दोबारा सुनाता है और इस बार कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं। फिर से वह व्यक्ति उसी चुटकुला को तीसरी बार उन्हें सुनाता है, लेकिन इस बार कोई नहीं हंसता है। फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति इन सभी लोगों से कहता है कि अगर आप लोग एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते हैं तो एक ही मुसीबत पर बार बार क्यों रोते हैं? इसके बजाय समस्या को हल करो। निष्कर्ष, हम भी अपने एक ही समस्या पर बार बार रोते हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए मुसीबत का रोना रोना छोड़ो और समस्या को हल करना शुरू करो। एक मूर्तिकार को एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर आता है। वह मूर्ति बनाने के लिए 2 बड़े पत्थर लाता है। सबसे पहले वो पहले पत्थर को छेनी हथौड़ी से मार मार कर आकार देने की कोशिश करता है। तभी वह पत्थर बोलता है, मुझे मत मारो साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और उसे छोड़ देता है। फिर वह दूसरे पत्थर को लाता है और उससे पहले ये पूछ लेता है कि मूर्ति बनने में बहुत दर्द होगा, अगर तुम तैयार हो तो मैं काम चालू करूं। दूसरा पत्थर खुशी खुशी हाँ कर देता है। मूर्तिकार उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। जब ऑर्डर देने वाले लोग मूर्ति ले जाने लगते हैं, तभी उनको वो पहला पत्थर दिखाई देता है और वह सोचते हैं कि ये पत्थर नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। मूर्ति को ले जाया जाता है और एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और उसके ठीक नीचे पहले पत्थर को स्थापित कर दिया जाता है। प्रतिदिन उस पत्थर पर सैकड़ों नारियल फोड़े जाते हैं। उसकी इस पीड़ा को देखकर मूर्ति कहता है, अगर उस दिन दर्द सह लिया होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। निष्कर्ष, अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा ही। एक साधु और उनका चेला कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको भूख लगी। पास में ही उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वह वहां जाते हैं तो उन्हें एक गरीब पति पत्नी मिलते हैं। वह साधु और उसके चेले का आदर सत्कार करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। साधु उस आदमी से पूछते हैं कि आप अपना घर कैसे चलाते हैं। आदमी कहता है कि मेरे पास एक गाय है जिसके दूध को बेचकर हमारा गुजारा चलता है। फिर साधु कहते हैं, सामने यह इतनी बड़ी जमीन किसकी है? आदमी कहता है, मेरी है। साधु रात को वहीं रुकने का विचार बनाते हैं। आधी रात को वो अपने चेले को उठाते हैं और उसे गाय को लेकर चले जाते हैं। चेले के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। कई साल बाद वो चेला उस आदमी से मिलने जाता है। उसके घर के सामने खाली पड़ी जमीन फलों का बगीचा बन चुका था और उसकी झोपड़ी आलीशान महल बन चुकी थी। चेले ने उस आदमी से पूछा कि आपने यह कैसे किया? फिर वह आदमी कहता है, जिस रात आप लोग यहाँ से गए मेरी गाय भी कहीं चली गई। उसके बाद मैंने थोड़े से पैसे कमाकर इस खाली पड़े जमीन में फलों का बीज बो दिया। उसी के कारण मैं आज इतना अमीर हूँ। अगर मेरी गाय गायब नहीं होती तो मुझे मेरी क्षमता का कभी पता नहीं चलता। निष्कर्ष, कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। और हाँ, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहता था। वह अपने दुकान पर हमेशा हंसमुख रहता था और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी दुकान गांव वालों के बीच बहुत मशहूर थी क्योंकि वह अपने ग्राहकों के साथ बढ़ चढ़कर बातें किया करता था। एक दिन एक बच्चा दुकान पर आया और 1 रुपए का सिक्का देकर दुकानदार से बोला, कृपया मुझे कुछ मिठाई दे दे, मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया है। दुकानदार ने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखी और मिठाई दे दी। बच्चा खुशी खुशी वहां से चला गया। तभी वहीं खड़े एक ग्राहक ने यह सब देखा और दुकानदार से पूछा, क्या आपने उसे छोटे से बच्चे को मिठाई फ्री में दे दी? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे मिठाई दी, लेकिन आपको क्या हानि हुआ? मेरी खुशियों में से 1 रुपया कम हो गया, लेकिन मेरे दिल की खुशी में एक सोने का सिक्का जुड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और मानवता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। एक अपराधी को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे 2 विकल्प दिए। पहला तो फांसी में लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या है। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या होगा। उसने सोचा, क्या पता जंगली जानवर हो सकते हैं, जहरीले सांप हो सकते हैं, कोई भूखा राक्षस हो सकता है। इस डर में अपराधी ने फांसी पर लटक कर मरना ही चुना। उसे सजा के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही उसे फांसी होने वाली थी तो उसके मन में प्रश्न उठा कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। उसने राजा से पूछा कि आखिर उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। राजा मुस्कुराया और बोला, मेरे दोस्त, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। हम हर कैदी को मरने से पहले ये विकल्प देते हैं, लेकिन इस डर से कि उस पार क्या होगा, हर अपराधी ने फांसी ही चुना। निष्कर्ष, डर के ही कारण हम कई मौकों से चूक जाते हैं और यही डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। असफलता का डर, कुछ खोने का डर, भविष्य का डर, मृत्यु का डर, ये वो डर है जो आपको जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए बी फेयरलेस।
एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसकी हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले न समा रहे थे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण मिला, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ न लगा दे। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं। एक बार एक आदमी गांव से होकर गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक हाथी पतली रस्सी से बंधा हुआ है। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि रस्सी बहुत पतली थी, लेकिन हाथी बहुत विशाल था। फिर भी वह रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद वह आदमी हाथी के मालिक के पास जाता है और पूछता है, भाई, तुम इतने बड़े हाथी को इतनी पतली रस्सी में बांध कर रखते हो, क्या कभी ये छुड़ाकर नहीं भागती है? फिर उस हाथी के मालिक ने कहा कि असल में जब हाथी छोटा था तो उस समय इसे और इसके भाई को मैंने उसे इस पतली रस्सी से बंधा था। ये लोग उस समय रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे थे, इसलिए रस्सी नहीं तोड़ पाते हैं। और अब जब ये हाथी इतना बड़ा हो गया है तो इसे अभी भी लगता है कि यह पतली रस्सी इससे नहीं टूटेगी, इसलिए यह तोड़ने की कोशिश नहीं। एक जहाज तूफान में फंस जाती है। सभी लोग डूब के मर जाते हैं सिवाय एक आदमी के। लहरें उसे एक आयरलैंड में ले जाती है। वह भगवान से मदद की प्रार्थना करता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं आती। वह जैसे तैसे मछली पकड़कर और नारियल खाकर सरवाइव करता है। उसने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए वह एक झोपड़ी बनाता है। जब वह खाने की तलाश में जाता है तो उसकी झोपड़ी आसमानी बिजली गिरने की वजह से जल जाती है। जब वह वापस आता है तो वो ये देखकर टूट जाता है और ऊपर देखकर कहता है, एक ही तो रहने की जगह थी और उसे भी जला दिया। वाह रे भगवान, तू कितना निर्दयी है। अगले दिन जब वो उठता है तो आयरलैंड के किनारे बोट देखकर खुश हो जाता है। वह बोट में चढ़ता है और कैप्टन से पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कैप्टन ने कहा, हमें यहाँ से फायर सिग्नल मिला था। वह आदमी कहता है, लेकिन मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया। तभी उसे समझ आता है कि यह सब झोपड़ी के जलने से हुआ है। वह भगवान को शुक्रिया अदा करता है। निष्कर्ष, भगवान का प्लान आपके प्लान से। एक बार एक अमीर आदमी अपने बेटे को एक गांव में लेकर जाता है। वो उसे ये दिखाना चाहता था कि गरीब लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी जीते हैं और उसे इस बात के लिए भगवान को शुक्र करना चाहिए कि भगवान ने उसे अमीर घर में पैदा किया है। वो दोनों वहां कुछ दिन तक रुकते हैं और गरीब लोगों की जिंदगी को करीबी से देखते हैं। जब वो वापस शहर जा रहे होते हैं तो वो अपने बेटे से कहता है, बेटा, तुमने देखा गरीब लोग कैसे रहते हैं? उसका बेटा कहता है, हाँ। उसका पिता कहते हैं, थोड़ा डिटेल में अपना अनुभव बताओ। लड़का बोलने लगता है, पापा, हमारे पास एक डोगी है, लेकिन उनके पास बहुत सारे हैं। हमारे पास एक भी गाय नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे हैं। हमारे पास नहाने के लिए एक पुल है, लेकिन उनके पास इतनी लंबी नदी है। हम दूध खरीद कर पीते हैं, लेकिन वह खुद निकाल कर पीते हैं। हम खाने की चीज खरीद के खाते हैं, लेकिन वो खुद उगाकर। हम एक छत के अंदर रहते हैं, लेकिन उनका छत इतना बड़ा आसमान है। हमारे संपत्ति को बचाने के लिए बड़े बड़े दीवार है, लेकिन उनके पास बहुत सारे दोस्त। थैंक यू पापा मुझे बताने के लिए कि हम कितना गरीब है। उसका पिता आश्चर्य में पड़ जाता है। निष्कर्ष, पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। एक बार टीचर क्लास में आए और सारे बच्चों के हाथ में एक एक व्हाइट पेपर दे दिया। जब बच्चों ने उस पेपर की तरफ देखा और जब बच्चों ने उस पेपर को देखा तो उस पेपर के बीच में एक छोटा सा काला सर्किल बना था। जब सर ने पूछा, बच्चों, आपको इस पेपर में क्या दिख रहा है? तब सारे बच्चों ने कहा कि सर, पेपर के बीच में एक काला सर्किल बना हुआ है। सर ने फिर से पूछा कि बच्चों, आपको इस पेपर में क्या दिख रहा है? बच्चों ने फिर वही कहा कि पेपर में काला सर्किल बना हुआ है। सर ने फिर पूछा और लगभग 10 से 15 बार सर ने पूछा कि बच्चों, तुम्हें इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है? लेकिन बच्चों ने हर बार वही जवाब दिया कि सर, पेपर में एक काला सर्किल बना हुआ है। अब सर बोला कि बच्चों, मैंने तुमसे इतनी बार पूछा कि बच्चों, तुम्हें इस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है? तुमने हर बार उस छोटे से सर्किल के बारे में ही बताया। क्या तुम्हें उस छोटे सर्किल के बाहर एक सफेद कलर का पेज नहीं दिखाई दिया? हम भी तो नहीं करते हैं ना यार। भगवान ने इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, उसमें